एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल पर एक और क्वेश्चन विद प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। सो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लें, उसके बाद प्रोसेस शुरू करेंगे रिडम्पशन का। सो यू आर गिवन अ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021। इक्विटी कैपिटल ऑफ 100 ईच, तो आपके हो गए 10,000 शेयर्स 100 वाले। प्रेफरेंस कैपिटल भी 100 की है, दैट मीन्स यू हैव 5,000 शेयर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। यू हैव जनरल रिजर्व, यू हैव कैपिटल रिजर्व, सरप्लस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये डिफरेंट रिजर्व्स हैं जिसमें आपका सरप्लस और जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, और सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व हम यूज़ कर लेते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए, ये फ्री नहीं होते हैं। देन यू हैव करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट्स में आपके पास प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और डिफरेंट अदर एसेट्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम, तो इनका आप रिडम्पशन करोगे एट 10% प्रीमियम पर। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि यू आर टू मेक फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड आफ्टर कीपिंग मिनिमम बैलेंस ऑफ 40,000 इन रिजर्व्स। मतलब आपको जनरल रिजर्व में मिनिमम बैलेंस 40,000 रखना है और उसके अलावा आप इनको यूज़ कर सकते हो, और जितनी ज़रूरत होगी उतना फ्रेश इशू करेंगे। तो फ्रेश इशू होगा तो 110 रुपीज़ पे, बट कितना होगा हमें नहीं पता। वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना करेंगे, कीपिंग 40,000 इन रिजर्व्स। अच्छा, इसके लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की भी सेल कर दी 10% लॉस पे। तो जब ये इन्वेस्टमेंट पे 10% लॉस का मतलब हो गया 20,000 का। तो जब लॉस होते हैं ना, लॉस हमें सीधे सरप्लस में से माइनस करने होते हैं, तो लॉस यहाँ से माइनस किया जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा आपका सरप्लस। बट अगर हमारा प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट नहीं ऐड होता है, ठीक है। प्रॉफिट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, वो कैपिटल रिजर्व या कैपिटल प्रॉफिट में लिखा जाता है, यहाँ आता। बट लॉसेस को अभी राइट ऑफ करना है तो वो सरप्लस में से राइट ऑफ होंगे। फर्दर इट सेज दैट एनी शॉर्टफॉल इन कैश, अगर कैश की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए आप लोन लेंगे, एज्यूमिंग मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 50,000। तो आपको कैश में भी मिनिमम बैलेंस 50,000 रखना है, तो आप उसके अलावा बाकी पैसा यूज़ कर सकते हो। तो जितना भी पैसा आपके पास आएगा 50,000 रख लो, बाकी यूज़ कर लो। एंड इफ़ द नीड बी, तो आप अपना लोन को रेज कर लो, लोन लेंगे, ठीक है। तो हमें लोन भी सॉल्व करना पड़ेगा। आगे हमारा क्वेश्चन कहता है कि गिव जर्नल एंट्रीज एंड गिव बैलेंस शीट एज इट वुड अपीयर। तो हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, बैलेंस शीट बनानी है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की वर्किंग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा बहुत आसान होता है। सबसे पहला काम क्या है, कंडीशंस को चेक कर लो। कंडीशन क्या होती है, शेयर्स फुली पेड होने चाहिए। तो वो यहाँ पर हमारे शेयर्स फुली पेड हैं, वी कैन ईजीली सी 100 रुपीज़ का शेयर है तो फुली पेड ही है, कुछ नहीं लिखा। तो आपको कितने शेयर्स का रिडम्पशन करना है, 5,000 शेयर्स ऑफ 100, सभी को रिडीम करेंगे एट 10% प्रीमियम, ठीक है। तो अब हमें पहला नोट कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारे शेयर्स ऑलरेडी फुली पेड हैं। तो अब हमारे वर्किंग नोट्स में हमें 3 सोर्सेज बनाने होंगे। हमें एस्टिमेट करने होते हैं ना कि हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, हमारा कैपिटल रिडक्शन कितना है, और हमारा कैश का रिक्वायरमेंट कितना है। इनके लिए हमें सोर्सेज कलेक्ट करने होते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस कैपिटल अगर 5 लाख आपकी रिडीम होनी है तो उस पर 10% प्रीमियम हो गया 50,000, और टोटल हमें पेमेंट करनी पड़ेगी 5,50,000 की। तो इनके सोर्सेज हमें जनरेट करने हैं। तो अब ये सोर्सेज एक एक करके चेक करते हैं। हम शुरू करते हैं प्रीमियम से। तो प्रीमियम के सोर्सेज में सबसे पहला सोर्स होता है अवेलेबल सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम है जिससे हम ये प्रीमियम निकाल सकते हैं, वो प्रीमियम हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 30,000 का। तो इसका बैलेंस तो हो गया 30,000, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें फ्रेश इशू पर भी प्रीमियम मिलना है, तो वो भी लिखेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है। बाकी फिर हम आगे कैपिटल रिजर्व और फ्री रिजर्व्स की तरफ जाएंगे। बट यहाँ हम प्रीमियम कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमें फ्रेश इशू बताया नहीं है, फ्रेश इशू सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, ये नोट कंप्लीट नहीं हो सकता, हम पहले ये वाला नोट कर लेते हैं। तो इसके सोर्सेज में क्या क्या है, पहला सोर्स हो गया फ्री रिजर्व। अब हम फ्री रिजर्व पहले लिख रहे हैं क्योंकि फ्रेश इशू हमें सॉल्व करना है। तो अब फ्री रिजर्व में आप क्या क्या यूज़ करोगे, आप जनरल रिजर्व यूज़ कर सकते हो, बट 2 लाख में से 40,000 का आपको बैलेंस मेंटेन करना है। इसका मतलब आप जनरल रिजर्व कितना यूज़ कर सकते हो, 1,60,000। इसके अलावा आप सरप्लस यूज़ कर सकते हो, लेकिन सरप्लस आपके पास है 1 लाख का, जिसमें से 20,000 आपका लॉस हो चुका है। तो सरप्लस का बैलेंस ही हमारे पास 80,000 है।
इसका मतलब हमारे जो फ्री रिजर्व्स हैं जिन्हें हम CRR में डाल सकते हैं कैपिटल को इंटैक्ट करने के लिए, उनका टोटल इज़ कमिंग आउट टू बी 2,40,000। बट हमें तो 5 लाख अरेंज करना था ना, तो हमारी प्रोसीड्स के लिए कितना बैलेंस बचेगा? 2,60,000। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, ये हमें चाहिए। तो इस प्रोसीड के लिए हमारे शेयर्स कितने हो गए? क्योंकि हमारी प्रोसीड्स पर शेयर 100 है। देखो आपको पैसा 110 मिल रहा है, लेकिन कैपिटल के बदले में तो 100 ही मिल रहा है ना। तो प्रोसीड अगर आपकी 100 है तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 26,000। तो क्योंकि हमने अब प्रोसीड्स मेजर कर ली हैं, तो हम नंबर ऑफ़ शेयर्स के बेसिस पे फ्रेश इशू पे 2600 शेयर्स हैं, सॉरी। सो 2600 शेयर्स पे 10 रुपीज़ का आपका प्रीमियम आ जाएगा। सो 26,000 प्रीमियम। तो हमारा पहला सोर्स सफिशिएंट है इस प्रीमियम को अरेंज करने के लिए, इसलिए हमें नेक्स्ट सोर्स पे नहीं जाना। सपोज़ इट वाज नॉट 56, सपोज़ इट वाज 46, तो अब आपको 4000 और चाहिए होता। फिर आपका नेक्स्ट सोर्स क्या है? कैपिटल रिजर्व। फिर आप कैपिटल रिजर्व पे जाते, ठीक है, तो आप उसको लेते। अब यहाँ पर ये काम पूरा हो रहा है तो हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस कितना बचेगा? 6,000 का, क्योंकि 56 टोटल बन रहा है। 50 अगर इसमें से हम प्रीमियम निकाल लें तब भी इसमें 6 का बैलेंस बचेगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? कैश की रिक्वायरमेंट। तो अब कैश में हमारे पास बैलेंस कितना था? 60, बट वी कैन नॉट यूज़ इट फुली। हमें 50 तो बैलेंस रखना है, इसका मतलब हम अवेलेबल बैलेंस में से सिर्फ 10,000 यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन ने कहा था आपने इन्वेस्टमेंट की सेल कर दी थी, तो इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख की, 20,000 लॉस पे सेल की तो 1,80,000। उसके बाद आपको फ्रेश इशू पर कितना पैसा मिला? आपका फ्रेश इशू हुआ 2600 शेयर्स का 110 पे, तो 2,86,000 मिल गया। ये सारे हमें पैसा मिल गया, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास 4,76,000 है। तो हमें कितने का लोन रेज़ करना पड़ेगा? क्योंकि हमें 550 पे करना है और हमारे पास 476 है। इसका मतलब हमें 74,000 का लोन रेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे वर्किंग नोट्स कंप्लीट हो गए। अब जर्नल एंट्रीज शुरू करते हैं। तो स्टार्ट विद द वर्किंग नोट्स। अब हमारी कंडीशन तो पूरी थी, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। फिर हमने कैपिटल वाला नोट पहले बनाया था, ये कंप्लीट पहले किया था। हमें क्वेश्चन में ये पैरेलल कर लेने हैं, क्योंकि वी डोंट नो वेदर वील कंप्लीट दिस और दिस, तो हम इकट्ठा ही बनाएंगे, ठीक है। पहला अब नोट जो बनाया इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। सो जनरल रिजर्व यूज़ करो, सरप्लस यूज़ करो, ठीक है, और इसको ट्रांसफ़र कर दो CRR अकाउंट में। उसके बाद आपका फ्रेश इशू आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो आपको पैसा तो 2,86,000 मिला था, ये पैसा मिला था ना। अब इस पैसे को आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट से निकाल कर कहाँ डाल देंगे? इसमें से कैपिटल अलग कर लोगे और प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दोगे, ठीक है। सो 2,86,000 में से 2,60,000 अलग कर दिया, 26,000 अलग कर दिया। तो ये हमारी एंट्रीज़ हो गई 1, 2, 3 इस कंडीशन की। फिर हमने प्रीमियम प्रोवाइड किया, तो प्रीमियम के लिए हमारा एक ही सोर्स यूज़ हुआ था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से प्रीमियम निकालो और उसको कहाँ डाल दो? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 50,000 उसमें आपने अलग कर लिया। ऑल राइट। अब कैश की देखो क्या एंट्रीज़ होंगी। बैलेंस तो एज इट इज़ होते हैं। इन्वेस्टमेंट की सेल की है तो इन्वेस्टमेंट की सेल की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000। जो इसमें लॉस हुआ वो सरप्लस में डेबिट कर दो, P&L में डेबिट करना होता है ना लॉस। सो 20,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था? आपने लोन रेज किया, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ठीक है। ये आ गया आपका 74,000 का। अब ये सब काम करने के बाद आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर देते हो। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आपकी 5 लाख की। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट 50,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। तो होल्डर के अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया 5,50,000 और फाइनली ये अमाउंट आप पे भी कर देंगे।
सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,50,000। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। सो जब हमें क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं ना तो हमारा ये इजीली हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, हमें बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, सो बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी आफ्टर रिडम्पशन। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बिकॉज बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी होती है, विद प्रॉपर नोट्स। सो यू विल स्टार्ट विद नंबर 1, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज विच इंक्लूड्स शेयर होल्डर्स फंड्स। आई एम यूजिंग एब्रीविएशंस बट हमें एग्ज़ाम में नहीं लिखनी होती हैं। ठीक है, इक्विटी, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड्स में आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। देखो क्वेश्चन में आपको कैसे भी बैलेंस शीट दी हो, लेकिन जब आप बना रहे हैं तो आपको फॉर्मेट में बनानी होगी 1 and 2। उसके बाद आपके आते हैं यहाँ पर नंबर 2 आता है लॉन्ग टर्म लोन्स। आपने बैंक लोन लिया है, अब हमें ये नहीं बताया कि ये कब पे करना है, तो हम यहाँ पर लोन लिख देंगे अलग से। नेक्स्ट है करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट लाइबिलिटीज़ में कोई भी नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पता है कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ एज इट इज़ आनी है। सेकेंड कंपोनेंट है एसेट्स। सो एसेट्स में हमारे पास क्या आ गया, नंबर 1 नॉन करेंट एसेट्स विच इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स। ओके, फिक्स्ड एसेट्स में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ ले लो, इसमें कोई वर्किंग नोट देने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट में हमने एंट्री कर दी है, वी डोंट नीड टू राइट इट। देन यू हैव करेंट एसेट्स विच इंक्लूड्स इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें इन्वेंट्रीज, अकाउंट रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं था, सो वी डोंट नीड टू गिव एनी नोट्स। कैश में क्योंकि हमारे बैलेंसेस चेंज हुए हैं, तो कैश का बैलेंस कितना है, इन केस यू रिमेंबर आपने 50,000 का मिनिमम बैलेंस रखा है। ठीक है, तो इसका नोट बनेगा। तो ये हो जाएगी हमारी बैलेंस शीट। अब इस बैलेंस शीट के साथ हमें नोट्स बनाने पड़ते हैं, नोट्स टू बैलेंस शीट। तो वो किस तरह से बनते हैं, सबसे पहला नोट हमारा बनेगा शेयर कैपिटल का। फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में आपने नोट्स बनाने अच्छे से सीखे थे। सो अब आप सिंपली यहाँ पर क्या करोगे, रिकनसाइल करके लिख दोगे। इक्विटी शेयर कैपिटल थी हमारी 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 10 लाख, प्लस फ्रेश इशू फॉर रिडम्पशन टू फाइनेंस द रिडम्पशन, सो 2600 शेयर्स ऑफ 100 ईच, सो 2,60,000, टोटल हो गया हमारा 12,60,000। उसके बाद आप लिखो प्रेफरेंस कैपिटल। सो प्रेफरेंस कैपिटल है 5 लाख, लेस कैपिटल रिडीम्ड, तो जो हमारी कैपिटल रिडीम हो गई 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ बच गई नील। सो टोटल कितना हो गया, अब ये टोटल आप इसे आउटर कॉलम में लिख के भी कर सकते हो। सो टोटल हो गया 12,60,000। ठीक है, ये हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब दूसरा नोट बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का। सो आई जस्ट वांट कि ये तुम्हारा जो नोट है यहाँ साथ साथ ही बने, है ना, ताकि आप इसको पैरेलल वर्किंग देख सको। तो मैं यहाँ जर्नल एंट्रीज को हटा रही हूँ, सो दैट वी कैन प्रिपेयर नोट्स टू बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट और नोट्स हमारे साथ साथ बन जाएंगे। ओके, सो अब हमारा सेकेंड नोट क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो नोट्स टू बैलेंस शीट में पहला हो गया कैपिटल, दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में यू स्टार्ट विद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व है 2 लाख, लेस यूज्ड फॉर ट्रांसफ़र टू CRR, हमने कितना यूज़ कर लिया 1,60,000, बैलेंस बच गया 40,000। अगला है आपका कैपिटल रिजर्व, उसमें कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज़ 50,000। नेक्स्ट यू हैव सरप्लस। तो सरप्लस था आपका 2 लाख का, सरप्लस था 1 लाख का, उसमें से आपने लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैंसिल किया 20,000 और ट्रांसफ़र किया आपने CRR में 80,000। 80 आपने CRR के लिए यूज़ किया, ये देखो, तो आपका टोटल 1 लाख यूज़ हो गया, सरप्लस नहीं बचा। देन यू हैव सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 30,000 है, प्लस प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू आपको मिला 26,000, टोटल हो गया 56,000, लेस यू पेड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। रिडम्पशन पे आपने 50,000 पे किया, आपका 6,000 बैलेंस बच गया। इसके अलावा आपका CRR क्या है, ट्रांसफ़र जो किए हैं, ट्रांसफ़र फॉर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स 2,40,000, ये आपने CRR में पैसा डाला था।
तो CRR एक नया रिज़र्व आ गया। जिस मिनट हम यहाँ पे इनको माइनस कर रहे हैं हमें याद होना चाहिए कि ये नया बैलेंस आएगा। सो अब हमारे पास कितना आ गया, टोटल हो गया 3,36,000। सो यहाँ हम बैलेंस शीट में लिख देंगे 3,36,000। ठीक है। थर्ड वर्किंग नोट है लोन का। तो लोन रेस्ड हमें पता है 74,000, और ये कहाँ से आया है, वर्किंग नोट से आया है, वर्किंग नोट नंबर 3। ये जो तीसरा नोट हमने बनाया था ना कैश की रिक्वायरमेंट का, उसमें आया है। इनकी नंबरिंग जो भी आप करेंगे, सो ये आ गया लोन 74,000। यहाँ पर आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, तो आप नंबर 4 कैश बैलेंस के लिए आप क्या करोगे, या तो कैश अकाउंट बना लोगे या फिर आप लिख दोगे मिनिमम बैलेंस एज़ पर वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3 में ही हमने मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है, तो कैसे भी इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब आपने सारी बैलेंस शीट यहाँ पे बना ली, सारी वैल्यू सॉल्व कर ली। सो नाउ यू कैन चेक कि तुम्हारा ये टोटल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। 27,90,000, तो ये हमारे टोटल्स मैच कर रहे हैं, विच इम्प्लाइज कि हमने ये क्वेश्चन करेक्ट ही किया है। सो आई होप ये क्वेश्चन सॉल्व करने आपको समझ में आ गए हैं। बेसिक रिडम्पशन बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। हमें सिंपली एक कंडीशन देखनी है कि फुली पेड शेयर्स को रिडीम करना है, बाकी नहीं करने। अब फुली पेड शेयर्स में हमने सोर्सेज आउटलाइन कर लेने हैं। ठीक है, कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए यहाँ पर। कैपिटल रिडीम करनी है हमने, सो हम कैपिटल के सोर्सेज लेंगे। ठीक है, ये कैपिटल रिडक्शन है, इसके सोर्सेज बनाओ। जो प्रीमियम पे करना है इसके सोर्सेज लिखो, और जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसके सोर्सेज लिखो। ये काम होने के बाद आप हर एक की जर्नल एंट्री कर दो, जहाँ जो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी एंट्री करो, और फिर फाइनली आप अपनी बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट बनाने में भी इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि आपको बैलेंस शीट दी हुई है। यू आर जस्ट टू रिकनसाइल, ये सब कुछ तो दे रखा है, ये सब बैलेंसेस दे रखे हैं आपको, बस जिनमें चेंजेस हो रहे हैं ना उनको रिकनसाइल कर लो, उन चेंजेस को एडजस्ट करके फिर अपनी बैलेंस शीट बना लो। सो आई होप द कंप्लीट क्वेश्चन इज़ क्लियर। अब क्या होता है, हमारे जो प्रेफरेंस शेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वो सिर्फ इतने नहीं आते हैं, इसमें कुछ इसके पहले कुछ इसके बाद में भी हो सकते हैं। जैसे इसके पहले क्या हो सकते हैं, हमारे शेयर्स में एरियर हो सकते हैं। अभी तक तो हमने ये किया था ना कि हम शेयर्स को छोड़ देते थे, बट कई बार हमारे शेयर्स में एरियर हैं तो उससे रिलेटेड वर्किंग हो सकती है। एंड में क्या है, हमने CRR जनरेट किया है, एंड वी नो कि ये जो CRR हमने जनरेट किया है, इस CRR का एक ही यूज़ है, इससे हम बोनस इशू देते हैं। सो इस क्वेश्चन के आगे एक सेंटेंस और ऐड कर देंगे कि कंपनी इज़ गोइंग टू गिव बोनस इशू टू द शेयर होल्डर्स इन सो एंड सो प्रपोर्शन। तो जब आपने बोनस इशू देना है तो उसकी भी एंट्रीज करनी पड़ेंगी 2 या 3। तो कुछ इससे पहले एरियर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, डिविडेंड की प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ इसके बाद में प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि हमें बोनस इशू भी करना है, उसकी एंट्रीज भी करो। सो देयर मे बी सम मोर इश्यूज इन्वॉल्व इन अ कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे कि इस बेसिक क्वेश्चन में, जो बेसिक रिडम्पशन का क्वेश्चन है, इसमें प्रिलिमिनरी और एडिशनल वर्क ऐड करेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन को हम किस तरह से, हाउ कैन वी सॉल्व इट। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, तो आप अगला स्टेप पे जा सकते हो। Okay, so you can practice a few more questions to see your understanding, and then we'll take up next time. So thank you for the day. Stay learning and practicing. Stay smiling. Happy.